नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब इंतजार है आयोग की सूचना का कि कब रिजल्ट आएगा, इस बार का स्कोर क्या रहने वाला है, पिछली बार की अपेक्षा मेरिट ज़्यादा होगा या कम होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 29 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट सेकंड के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक 29 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का और 28 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध खालिस्तान था के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ पैक्ट 1916। प्रश्न संख्या 2, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलभृत। प्रश्न संख्या 3, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑटोमन। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक यानी कि टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CSIR NPL यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। पांचवा प्रश्न, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। छठवां प्रश्न, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 7, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च उपज वाली किस्म यानी कि हाई यील्ड वैरायटी। आठवां प्रश्न है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। प्रश्न संख्या 9, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2007 से 2012। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब अन्य एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर सुधार। देखिए इसमें यदि आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12,
किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 359। प्रश्न संख्या 13, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167, 167। 15वां प्रश्न, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में भी ये कई बार पूछा गया है प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीन। प्रश्न संख्या 17, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। 18वां प्रश्न, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 19, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, LM सिंघवी समिति। प्रश्न संख्या 20, स्फिग्मोमैग्नोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप। प्रश्न संख्या 21, गणित का क्वेश्चन है, ब्रैकेट में -27 इंटू ब्रैकेट में -16 प्लस -27 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -14 का मान है, तो आपको मान बताना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 810। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च न बढ़े? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20%। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से ब्रैकेट के अंदर है 341 की पावर 491 मल्टीप्लाई 625 की पावर 317 मल्टीप्लाई 6374 की पावर 1793 के गुणनफल में इकाई अंक कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पारा। प्रश्न संख्या 25, यदि 0.04 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 0.008 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 0.2 की पावर 6 इज इक्वल टू 0.2 की पावर y, तो y ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7। प्रश्न संख्या 26, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385 है, तो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3465। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? देखिए प्रैक्टिस सेट अगर आपने मेरा देखा होगा, यानी कि MS करंट अफेयर्स पे हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे शुरू से ही आपको बताया गया था कि नहीं शब्द को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर यही पूछेगा और आप ध्यान नहीं देंगे। आप पढ़ेंगे निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, और आप फटाक से सही वाला पहला ही टिक कर देंगे। तो ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में मत क्वेश्चन को पढ़ा करिए, और दूसरी बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे जरूर पढ़ा कीजिए। तो यहाँ पूछ रहा है पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निशित
मध्यरात्र वासर। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? यहाँ भी पूछा गया नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, थाती और थाती। यानी कि थाती होता है धरोहर और थाती होता है स्थिरता। ये गलत है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिश्वत देना। प्रश्न संख्या 30, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 31, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उर्मिला धन ईस। प्रश्न संख्या 32, गिव सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड ही सेट देयर डिसअपियरिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। तो इसका सिनोनिम्स बताना था, यानी कि समानार्थी शब्द बताना था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्टलिंग। 33वां प्रश्न, गिव वन वर्ड। तो वन वर्ड आपको बताना था। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ कंट्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 34वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन करेक्ट बताना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 से 36, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, पैराग्राफ को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स विथ रेफरेंस टू यूएस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिल्ड्रेन मे लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। क्वेश्चन नंबर 36, इन यूएस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18। प्रश्न संख्या 37, रीजनिंग का प्रश्न है। कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। P1 और P2 के बीच में 3 मोर हैं। P1 और P3 P4 से समान दूरी पर है। ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने कबूतर हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 38, एक कूट भाषा में PERMUTATION को IBKFRMXMFLG लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में PUBLICSECTOR यानी कि पब्लिक सेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IRUEFVLBVMLK। देखिए, इसको करने का आसान तरीका ये है कि आपको नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग का मतलब यानी कि P आपके कौन से नंबर पे आता है आपको ये पता होना चाहिए। नंबरिंग करके करेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे P का प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो होता है 16, E का होता है 5, R का होता है 18। ऐसे ही कूट भाषा में देखिए, I का होता है 9, B का होता है 2 और K का होता है 11। तो जब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है तो आप इसी तरीके से इस दूसरे वाले ऑप्शन में भी करेंगे और आसानी से कर ले जाएंगे। प्रश्न संख्या 39, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12:48। प्रश्न संख्या 40, यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न में 2 कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए, कथन पढ़ते हैं हम। सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। कथन 2 है, राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्यों
के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों कथन, 1 और 2 स्वतंत्र कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के यूएनएफसीसी सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। यह आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 43वां प्रश्न खालिस्तान था ने एनईपी 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों के सह विकास के लिए एनआईओएस के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आईएसएलआरटीसी। प्रश्न संख्या 44। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मासी। प्रश्न संख्या 45। गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरू। प्रश्न संख्या 46। भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बायकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 47। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में खालिस्तान की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एनएपीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में डीबीटी लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रश्न संख्या 49। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉर्जिया। प्रश्न संख्या 50। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 51। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल नेक्स्ट के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तोरणा किला। प्रश्न संख्या 52। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 53। नीतिसार, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कामंदक। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 55। घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 56।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1995। प्रश्न संख्या 57, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 लाख। प्रश्न संख्या 58, झोटी चीता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा। प्रश्न संख्या 59, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ देश दिया है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले का सी, यानी कि जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, क्यूबा की राजधानी है हवाना, रवांडा की राजधानी है किगाली और बहरीन की राजधानी है मनामा। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पोर्ट हब तिरुअनंतपुरम। प्रश्न संख्या 62 से 66 देखिए हिंदी के प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 62, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। प्रश्न संख्या 63, लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। 64वां प्रश्न, न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ कौन सा ठीक लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी भी गिनती में न आना। प्रश्न संख्या 65, भर्त्सना का तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निंदा और तिरस्कार। प्रश्न संख्या 66, लेखक की परेशानी का कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 67 से 71 तक फिर से आपसे गद्यांश पूछा गया है। प्रश्न संख्या 67, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। प्रश्न संख्या 68, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 69, राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। प्रश्न संख्या 70, अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 71, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। अगला है देखिए, ये पाई चार्ट का है, मैथ के ही
भाग हैं ये सब। निम्नलिखित लाइन चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्रश्न संख्या 72 से 76 तक हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 है, ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 86 सेकेंड। प्रश्न संख्या 73, यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9.78 सेकेंड। प्रश्न संख्या 74, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 529.2 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 75, ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5.96 घंटे। प्रश्न संख्या 76, यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफार्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ये हो जाएगा ऑप्शन डी 91.82 सेकेंड। प्रश्न संख्या 77 से 81 तक देखेंगे, ये भी पाई चार्ट का ही क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 77, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 36%। प्रश्न संख्या 78, भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 सही 11/48। प्रश्न संख्या 79, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग करोड़ में क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 48.75 करोड़। प्रश्न संख्या 80, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 80.96। प्रश्न संख्या 81, पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 500 मिलियन। अगला है देखिए प्रश्न संख्या 82 से 86, निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आप तालिका को देख लीजिएगा। हम सीधे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82, दुकान एक में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 है और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 है। दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16.98%। प्रश्न संख्या 83, दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 580.5। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 है। पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1600। प्रश्न संख्या 85, दुकान ए और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 230। प्रश्न संख्या 86, किताब ए बेचने पर दुकान एक को 10% का लाभ होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो 87 से 91 तक हम यहाँ देखेंगे। प्रश्न संख्या 87, परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितनी प्रतिशत अधिक या कम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 210। प्रश्न संख्या 88, परिवार वाई द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12%। प्रश्न संख्या 89, मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीनों में परिवार एक्स द्वारा फोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2672। प्रश्न संख्या 90, फरवरी माह में 3 परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1250। देखिए हम सारा प्रश्न पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आधा ही पढ़ रहा हूँ, आप आधे में ही प्रश्न को मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 91, जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवारों के फ़ोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अनुपात क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 335:435। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं कम ही पढ़ता हूँ जब ज़्यादा लॉन्ग रहता है तो इसे ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में ही आप लोग मिला लीजिएगा। और एक बात, हो सकता है आपके पेपर में ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए मैं ऑप्शन भी बता रहा हूँ और जो ऑप्शन है वो भी बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 92, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। देखिए ये आपका स्टैटिक जीके का है क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डुंगेश्वरी गुफा। देखिए यहाँ मैंने ऑप्शन ए भी बोला और डुंगेश्वरी गुफा यानी कि वो जो ऑप्शन है वो भी बता रहा हूँ। हो सकता है आपके ऑप्शन ए में कुछ और ऑप्शन हो, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइएगा और एक एक प्रश्न को देखकर ही टिक लगाइएगा। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी थानेसर। प्रश्न संख्या 94, अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा खंड। प्रश्न संख्या 95, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राखीगढ़ी। प्रश्न संख्या 96, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1939। देखिए इसको आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा डेप्थ में तो आपको याद होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था तभी कांग्रेस की जो मंत्रालय है उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसमें बहुत बड़ा रोल था सेकेंड वर्ल्ड वार का। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन को भी शामिल कर दिए थे, इसी के विरोध में इस्तीफा दिया गया था। देखिए क्वेश्चन जो भी पूछा गया बहुत डेप्थ में पूछा गया, यानी कि यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कर ले जाएंगे, और अगर आपने ऊपर ही ऊपर पढ़ा है तो आपके लिए सारा क्वेश्चन कठिन था। और नो डाउट क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। प्रश्न संख्या 98, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनएस ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेत्रावती नदी। और ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 100, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवध। तो प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि आपने 28 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का और 29 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा
और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।